फ्रेंड्स, वेलकम टू कुश एंड लव चैनल। आप सभी का कुश एंड लव चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक है कि हमें शांत रहने से हमें क्या बेनिफिट होते हैं और ज़्यादा बात करने वाले लोगों को कौन से ऐसी प्रॉब्लम से जाना पड़ सकता है। आज मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो चलो टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि हमारा जो टॉपिक है, ज़्यादा बात करने से हमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ज़्यादा बात करते हैं तो लोग हमारी कदर नहीं करते, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। आपने आजमाया है कभी, या फिर आपने कभी एक्सपीरियंस किया है अपने फ्रेंड्स के संग, अपने फैमिली मेम्बर्स के संग, जो भी ज़्यादा बातें करता है लोग उनकी गिनती जो होती है वो गैरों में हो जाती है, क्योंकि वो जो ज़्यादा बात करने वाले लोग रहते हैं उनको सिर्फ़ और सिर्फ फेंकने की आदत होती है, क्योंकि बिना मतलब के, बिना जानकारी के वो बातें करते ही रहते हैं, इसलिए उनकी कदर नहीं होती है। ज़्यादा बात करने वाले लोगों की गिनती हमेशा गैरों में ही समझी जाती है। आपको भी ये आदत रहेगी तो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए कि आपकी ये ज़्यादा बात करने की आदत जो है ना, वो शायद आपको तकलीफ़ में भी डाल सकती है। आपको इसको सुधारना होगा फ्रेंड्स। देखो कैसे होता है, ज़्यादा बात करने वाले लोग रहते हैं ना, उनको और आप उसके सामने आप अगर आपकी प्रॉब्लम्स शेयर करना चाहते हो या शेयर करने गए हो तो वो आपकी पूरी बात भी नहीं सुनेगा, वो आपको उसके ऊपर सुझाव देना चालू कर देगा। ये ज़्यादा बात करने वालों की तकलीफ़ हो जाती है। वो खुद को ही फील करते या खुद को ही ग्रेट समझना चालू करते थे। उनकी खुद के बारे में जो फीलिंग रहती है ना, वो बहुत ग्रेट रहती है। वो अपने आप को महान समझते हैं। किसी की प्रॉब्लम्स पूरी तरीके से सुनेंगे नहीं, उसके ऊपर सुझाव या पहले ही देना चालू कर देते हैं। लोग थोड़े दिनों तक देखेंगे, एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, उसके बाद लोग आपसे दूर रहना चालू करेंगे। लोगों को क्या लगेगा कि बाप रे, इसकी ये फेंकने की जो आदत है ना, बहुत ज़्यादा ही डेंजर है। शायद ये कभी कभार हमें भी नुकसान कर दे। उसको तो नुकसान हो ही रही है, उसकी बातों में कोई मतलब नहीं रहता है, कोई उसमें लेने वाली बातें ही नहीं होती हैं, तभी भी उसकी बातें चालू ही रहती है। कोई सब्जेक्ट के ऊपर अगर वो इंसान से बात किया जाए तो उसे जानकारी भी नहीं होती, तभी भी वो बात करते ही रहता है वो टॉपिक के ऊपर। अरे हाँ, कभी कभार अगर सपोज़ ऐसी सिचुएशन या ऐसी कोई आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, तो प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। उनको ये वीडियो से थोड़ी मदद हो जाएगी कि उनकी जो ज़्यादा बात करने की आदत है ना, वो ट्राई करेंगे थोड़ा कम करने के लिए। इनसे देखो, इसमें नुकसान ही नुकसान है। लोग जो ज़्यादा बातें करते हैं उनकी कदर ऑटोमेटिकली कम ही होनी है उन्हें, क्योंकि रिस्पेक्ट ही नहीं बचती है वहाँ पे। वैल्यू तो लोग अपनी गिनती ही गैरों में हो जाती है, तो वैल्यू तो करते ही नहीं है, क्योंकि वो जो ज़्यादा बात करने की आदत है ना, वो बहुत ज़्यादा ही मुसीबत में डाल देती है हमें। तो चलो पॉइंट्स देखते हैं कि हमें ज़्यादा बात करने की जो आदत है हमें कम करनी चाहिए, और कम करने की वजह से फ़ायदे भी क्या होंगे और नुकसान भी कैसे हो सकते हैं, मैं उसी बारे में आज आपको बताऊंगी। कि फर्स्ट पॉइंट ये देखिए, ज़्यादा बात करने की आदत, ऑब्वियसली ज़्यादा बात करने की आदत ये एक दिन में तो छूटेगी नहीं। एग्री करते हो? और मैं सिर्फ ज़्यादा बात करने की आदत की ही नहीं बात कर रही हूँ, कोई भी बैड हैबिट्स अगर आपके अंदर है तो हमें मिनिमम टू मिनिमम 21 डेज़ देना ही पड़ता है, ये फैक्ट है। तो एक दिन में तो ये आदत छूटेगी नहीं। जो ज़्यादा बात करने की आदत होती है ना, वो एक दिन में छूटती ही नहीं है। तो बट हमें ये चीज़ का ध्यान रखना होगा, अगर आप ज़्यादा बात करते हो तो सिचुएशन के अनुसार, जैसे सिचुएशन कौन सी है उसके अनुसार आपको शांत रहने की आदत अपने आप में डालनी होगी। पता है क्या, मैं सपोज़ बात कर लेती हूँ, सपोज़ भविष्य में, फ्यूचर में कोई भी ऐसी सिचुएशन अगर आपके ऊपर आ गई और आप आपकी प्रॉब्लम्स आप लोगों तक रखना चाहते हो, लोगों को बताना चाहते हो, उस टाइम पे लोग आपकी बात एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, तीसरी बार बोलेंगे कि बाबा ये तो इसका रेगुलरली हो गया है, ये तो हमेशा ही दुखी रहता है, इसकी आदत बन चुकी है। देखो, सिचुएशन कौन सी भी आती है ना, खुद ही हैंडल करनी है। लोग तो क्या करते हैं, एक बार सुनेंगे, अच्छा लगेगा तो दूसरी बार भी सुनेंगे, तीसरी बार बोलेंगे बाबा रोज़ का दुखड़ा है इसका, मैं सुन के इसका दुखड़ा मेरे भी फैमिली पे क्यों लूँ, ये इसका नेगेटिव वाइब्स मैं अपने अंदर क्यों लूँ।
लोगों की मेंटालिटी हो चुकी है ऐसे, इसीलिए ज़्यादा बात करने की भी आदत अगर आप में रहेगी या फिर तो ये कम करना या शांत, खुद को शांत सिचुएशन के अनुसार शांत रखना आपको ज़रूरी है। लोग कैसे होता है, एक दो बार बातें सुनते हैं, तीसरी बार अवॉइड करेंगे। लोगों को क्या लगेगा कि ये हमेशा का है इसका। लोग आपसे दूर रहना चालू करेंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट कम करना चालू करेंगे। इसलिए सिचुएशन अनुसार भी शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट ये भी है, सिचुएशन के अनुसार, जैसे सिचुएशन कौन सी है, उसकी आपको कितनी जानकारी है, कहाँ तक आप उसका डीपली स्टडी कर चुके, वो सिचुएशन पे आपको कितनी डीपली जानकारी है। अगर आपको जानकारी है, आप किसी को अच्छे से गाइड कर पा रहे हो, अगर जानकारी होगी तो ही गाइड करना। कैसे होता है, विदाउट जानकारी के, किसी को भी नॉलेज दोगे ना तो लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे। कैसे होता है, वो कोई प्रॉब्लम लेके आपके सामने आ जाते हैं, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है या फ्रेंड्स के बीच में झगड़े हो गए या उस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वो आपके पास एक प्रॉब्लम लेके आ जाए और आप उसको बिना जानकारी के गाइड करोगे तो एक दो बार वो आपसे प्रॉब्लम शेयर करेगा, नेक्स्ट टाइम तो बोलेगा इसको तो कोई जानकारी है नहीं, तभी भी ये मुझे बस बातें फेंक रहा है, मुझे ऐसी गंदे सुझाव दे रहा है। ये होगी आपकी गिनती। एक दो बार शेयर करेगा, तीसरी बार आपसे दूर रहना वो चालू कर देगा। तो अगर कोई भी सिचुएशन, कोई भी आपसे प्रॉब्लम शेयर करता है या कोई भी ऐसी बातें होती है ना, तो वो बातों का आपको डीपली नॉलेज होना, डीपली जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ही वो सब्जेक्ट पे आप बात कर सकते हो, किसी को सुझाव दे सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये भी है, जब भी तीसरा व्यक्ति आके आपके फ्रेंड्स के मामले में हो या फिर आपके फैमिली के बारे में हो, कोई भी गलत सलत बातें बता रहा हो, आपके फैमिली प्रति कोई भी निंदा की बातें वो आपसे कर रहा हो, तभी उसके बातों में आपको शामिल नहीं होना है, उसकी बातों पे ट्रस्ट नहीं करना है। कैसे होता है पता है क्या, जो तीसरा व्यक्ति रहता है ना, वो भी किसी और से ही ये सारी बातें सुन के आपके पास आता है और आपसे वो बातें शेयर करता है। और जो भी अगर आपने उसकी बातों में शामिल हो गए, जैसे वो तीसरा व्यक्ति सपोज़ आपके फ्रेंड के लिए बात कर रहा है और वो भी वही बातों पे आप भी अगर शामिल हो जाते हो ना, तो आपने क्या बोला था ये चीज़ जाके वो आपके फ्रेंड को जाके बताएगा कि इसने तो ऐसे तेरे लिए बोला था। हो गया ना। ये ऐसे तीसरे व्यक्ति की बातें सुन के, जो गलत सलत बातें सुन के हम भी शामिल हो जाते हैं ना, ये भी आदत आपको बंद करनी होगी। क्योंकि इससे ना, हाँ, जो फैमिली फ्रेंड्स या फिर आप ऑफिशियली बात करो, ऑफिस में जो कलीग्स रहते हैं उनके ऊपर जो ट्रस्ट रहता है वो भी कम होना चालू हो जाता है। लोग आपसे दूर रहना चालू कर देते हैं। उनको ऐसे लगता है जो तीसरे व्यक्ति ने जो बात बोली है शायद उसने वो सही बोली है, वो भी ट्रस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे टाइम पे ना आपको जो भी तीसरा व्यक्ति आता है, आपको आपके फ्रेंड के लिए या फिर फैमिली के लिए कोई भी गलत सलत बातें बोल रहा है, तो शांति से पहले सुन लीजिए क्या है क्या नहीं, और तभी जाके आप आपके फ्रेंड से या फिर फैमिली मेम्बर का होगा तो फैमिली मेम्बर से जाके बात कर लीजिए। बट तीसरे व्यक्ति पर ट्रस्ट रखना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। ये सिर्फ अपने रिलेशन में धब्बा लगने वाली बात हो जाती है। विदाउट ट्रस्ट किए हुए इधर की उधर की बातें सुन के ये करना। और जब भी कोई भी ऐसे गॉसिप्स करता है तो ऐसे टाइम पे मैं सजेशन करूँगी मोस्टली कि हमें शांत ही रहना बहुत ज़्यादा ज़रूर होता है, क्योंकि वो सामने वाली की बातें तो पूरी सुन लेने के लिए कोई ना कोई चाहिए। अगर हाँ में हाँ मिलाओगे तो इधर की बातें उधर ज़्यादा फैल जाएगी। तो इसलिए शांत रहे और उनकी गॉसिप्स सुनते रहें। नो कमेंट्स, ये आज से ही तय कर लेना, जो भी गॉसिप्स करता है गॉसिप्स में शामिल मत हो जाइए। ठीक है ना। शांत रहना बेस्ट सोल्यूशन है अगर कंटिन्यूसली हमारे रिलेशन रखने हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट ये भी है, कोई भी अगर आपका अपमान करता है या आपके ऊपर चिल्लाता है या जोरों जोरों से चिल्ला के वो बात कर रहा है, तो ऐसे टाइम पे ना आपको शांत रहना चाहिए। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मैं शायद बोल रही हूँ तो आप बोल रहे हो तो ये क्या बोल रही हैं कि ऐसे टाइम पे हमें शांत क्यों रहना चाहिए। देखो कैसे होता है, अगर सपोज़ मैं बात कर लेती हूँ घर की ही, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े
झगड़े हो गए, सिली कारण की वजह से झगड़े हो गए हैं और हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर जो जोर से चिल्ला के बात कर रहा है, अगर वही सेम टाइम पे अगर वाइफ भी चिल्ला चिल्ला के बातें करेंगे तो वो दोनों में ज़्यादा झगड़े बढ़ सकते हैं। तो ऐसी ही ये एज ए एग्ज़ाम्पल मैंने दिया है। सेम अगर कोई हमें अपमानित कर रहा है या चिल्ला के ज़ोरों ज़ोरों से हमसे बात कर रहा है ना, ऐसे टाइम पे वो सिचुएशन, वो टाइम पीरियड तक हमको शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसा होता है, अगर हम वो भी शाउट करेगा, आप भी शाउट करोगे, तो वो सिचुएशन रहती है ना, वो इम्पॉसिबल हो जाएगी, आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। रिलेशन अच्छे रहेंगे तो वो ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और देखो, जो ज़्यादा बात कर रहा है और उस टाइम पे आप शांत रह के वो बातें पूरी सुनोगे और वो देखेगा कि आप भी शांत हो, वो शायद उनका गुस्सा जो दोनों के झगड़ों से या दोनों के एक दूसरे के चिल्लाने के ऊपर से जो टाइम ज़्यादा लगने वाला था, वो थोड़ा टाइम लगेगा। सामने वाला पर्सन ऑब्वियसली सोचेगा मैं इतना इससे चिल्ला रहा हूँ तो भी ये शांत है, तो वो देख के वो भी ज़्यादा तो चिल्लाएगा नहीं, थोड़ी देर चिल्लाएगा। थोड़ा शांत होने के बाद ये टॉपिक के ऊपर आप ज़रूर पूछें कि आप मुझ पे चिल्ला क्यों रहते, इसका रीज़न जानने की ज़रूर कोशिश करिए। वो टॉपिक छोड़ना नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, वो टॉपिक चिल्लाना, रीज़न जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे ऊपर कोई हमें अपमानित क्यों कर रहा था, हमारे ऊपर चिल्ला क्यों रहा था, ये जानना बहुत ज़रूरी है। गुस्सा शांत हो जाता है तभी प्रॉब्लम पूछे, क्या प्रॉब्लम हुई है, क्यों शाउट किया, क्यों ऐसे सारी चीज़ें हुई, इसका रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। जैसे कि ज़्यादा बात करने वाले भी रहते हैं, जो ज़्यादा बातों बातों में चिल्लाना भी हो जाता है, तो शांत रहना ऐसे टाइम पे बहुत ज़रूरी है। इससे झगड़े भी कम हो जाते हैं और एक दूसरे में जो बोलते हैं बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट ये भी है, जब भी कोई भी व्यक्ति आपके पास बुरी खबर या फिर कोई भी प्रॉब्लम आपसे शेयर करने आता है तो उसी टाइम पे भी आपको शांत रहना है। कैसे हैं कि वो टाइम पे वो शायद बहुत ज़्यादा गुस्से में रहेगा, तभी वो प्रॉब्लम लेके आपके पास आता है, तो वैसे उस टाइम पे आपको शांत रह के उसकी पूरी बात सुननी है। ऐसे ही नहीं उसके आधी बात काट के आप अपने सुझाव देना चालू करना है, उसकी पूरी बात सुन लीजिए। क्योंकि क्या होता है, कोई ऐसे व्यक्ति रहता है जो अपनी पूरी प्रॉब्लम्स रहती है या फिर कोई भी बुरी ऐसी बातें उनके साथ हो जाती है ना, तो वो शेयर करने के लिए, अपनी बड़ास पूरी अंदर से बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा ढूंढता ज़रूर है। शायद वो व्यक्ति आप हो, इसलिए वो आपसे बातें शेयर करने आ रहे हैं, तो उनकी पूरी बात सुन लीजिए, उनकी पूरी बड़ास अंदर से निकालने दीजिए। और अगर आपका वो प्रॉब्लम्स के ऊपर कोई सुझाव देने का मूड नहीं रही है, तभी भी आप शांत रहिए। मैं कहूँगी तो ऐसे अगर घरेलू प्रॉब्लम्स के ऊपर है या फिर कोई भी ऐसी बुरी खबर रहे उसके ऊपर, उसकी सामने वाले व्यक्ति को सिर्फ बड़ास रहेगी तो उसको निकालना ही देना बेहतर इलाज है। आप उसके ऊपर उसको सुझाव नहीं दो तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। शांति से सुनिए, उसकी पूरी बड़ास निकालने दीजिए, उसका पूरा अंदर से गुस्सा निकालने दीजिए। कैसे होता है, अंदर से गुस्सा पूरा निकल जाता है ना, तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो खुद को बहुत शांत, खुद को बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करता है। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना होगा। ऐसे कोई भी अगर आपसे प्रॉब्लम, बुरी खबर या कोई भी ऐसी सिचुएशन उसके ऊपर बीती है, वो शेयर करना चाहता है ना, तो शांति से सुनिए प्लीज़। इसके ऊपर कमेंट्स नहीं कीजिए कुछ भी। कैसे है, आप कमेंट्स करोगे, बुरी कमेंट्स करोगे या फिर आप कमेंट्स कुछ भी करना चाहते हो, तो वो रॉन्ग वे में अगर गया तो उनका रिलेशन हो या फिर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम फैमिली के अंदर हो सकती हैं। तो ट्राई करिए ऐसे टाइम पे शांत रहिए। फ्रेंड्स, आप बताइए, ये जो 5 पॉइंट मैंने बताए हैं, ये सही में कभी आपने आजमाए हैं क्या? कभी आपने ऐसी बातों से कभी गुजरे हो क्या? प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आप ऐसे बातों से कभी कभार आपने हैंडल की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपने कैसे वो सिचुएशन हैंडल की। और अगर आपके फ्रेंड्स ऐसे ज़्यादा बात करने वाले हैं या आप खुद बात करने वाले ऐसे हैं, तो प्लीज़ आइंदा से ये पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं ध्यान रखना। ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट अपनी बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। लोगों को नज़रों में हमें रिस्पेक्ट बढ़ानी है ना, तो हमें गुड लिसनर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हर कोई
गुड लिसनर नहीं होता, हर किसी से कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स प्लीज़, आप अगर ये चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। और हाँ, ये जो नोटिफिकेशन बेल आइकन आता है ना, उसे अगर आप क्लिक करोगे तो वो जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू।